हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे IOQM 2023 का एक क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 1000 तक है। लेट mn बी द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द सेट xn इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेट गिवन है xn इज इक्वल टू 4n प्लस 1 स्क्वायर रूट 4n प्लस 2 स्क्वायर रूट चलते चलते 4n प्लस 1000 स्क्वायर रूट, और बोला है लेट a इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ mn। mn क्या है? mn इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स। इसमें जो हमारा 4n प्लस 1 का स्क्वायर रूट है, 4n प्लस 2 का स्क्वायर रूट है, इसमें जो n का वैल्यू हम पुट करेंगे 1 से लेकर 1000 तक, उसमें जो इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे, है ना, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ मान लेते 9 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 आ गया, ये क्या रिजल्ट देगा? एक इंटीजर वैल्यू देगा। मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स अगर हैं उसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर आएगा। उसमें मैक्सिमम जो वैल्यू होगा ये x1 से लेकर x1000 तक, उसको हम a कहेंगे, और x1 से x1000 तक जो मिनिमम वैल्यू होगा वो b होगा, और a और b का डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। शुरू तो करें पहले। सबसे पहले हम बात करें अगर x1 की, इसका मतलब n का वैल्यू हमें कितना पुट करना है? 1। तो 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा? 4। दैट इज, आई एम सॉरी, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 कितना होगा? 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। उसके बाद 4 इंटू 1 प्लस 2 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसी तरह हमारा आगे बढ़ेगा और जाएगा 4 इंटू 1 4 प्लस 1000, ये आएगा हमारा 1004। अब यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यूज, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो इंटीजर नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद कौन आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9। मतलब बात होगी हमारी शुरू कहाँ से? अगर हम बात करें इंटीजर्स की तो 3 स्क्वायर होगा, है ना। अगर मैं इंटीजर्स निकालूँ यहाँ से, ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं इंटीजर्स निकाला, 3 स्क्वायर होगा, फिर 16 का स्क्वायर रूट बीच में आएगा 4 स्क्वायर। इसी तरह करते 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 1004 से जस्ट पहले आप अगर देखेंगे 31 स्क्वायर आएगा। 31 इंटू 31 कितना होगा आप देख लें करके। आई थिंक 961 आएगा, अब देख लेंगे मिला के, है ना। उसके बाद 32 इंटू 32 करेंगे तो 1024 हो जाएगा, वो तो आप कर ही सकते हैं। तो 31 स्क्वायर तक आएगा। तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये सब अगर आप जोड़ के देखेंगे तो निकालने का तरीका है नंबर ऑफ जो इंटीजर्स हैं 31 माइनस 3, उसमें एक जोड़ दीजिए, 31 1 32 में 3 गया 29। आप जोड़ के भी देख सकते हैं इसी 3 4 5 6 7 8 9 करके। वैसे तरीका ही है, 31 में ख़त्म हो रहा है, 3 में शुरू हो रहा है, लगातार है 3 4 5 6, तो 31 माइनस 3 प्लस 1 29 नंबर्स हैं इंटीजर्स। ओके, x1 में हैं तो रूट 5 से लेकर रूट 1004, है ना। मतलब 1000 नंबर से आई थिंक देखना पड़ेगा, 1000 माइनस 1 999, हाँ 1000 नंबर से टोटल, उसमें से 29 इंटीजर्स हैं। x2 अगर पुट करें तो क्या होगा? 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 10, चलते 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 क्या होगा? 4 2 ज़ा 8 1008 स्क्वायर। देखिए 31 का स्क्वायर आता है 961 और 32 का स्क्वायर होता है 1024। ये 1008 है, दैट इज 1024 से कम है, 31 स्क्वायर तक ही जाएगा, दैट इज यहाँ 3 स्क्वायर होगा। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर 4 स्क्वायर होगा, मतलब 4 आएगा, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में 3 स्क्वायर 9 3 ही आएगा यहाँ से, यहाँ 31 स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3 ना आएगा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। 4 क्यों लिया? 16 कहीं आएगा क्योंकि हम इंटीजर्स निकाल रहे हैं यहाँ से। ये भी चलते चलते कहाँ तक जाएगा? 31 तक। तो यहाँ पे भी देयर आर 29 इंटीजर्स। इसी तरह आप x3 चेक कर सकते हैं, है ना। x3 अगर चेक करें तो कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, 4 तिया 12 1 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर रूट ऑफ 14, चलते 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 4 तिया 12 1012। एम आई राइट? बिल्कुल सही है।
देखिए अब यहाँ 9 का स्क्वायर रूट तो चला गया, अब 16 से शुरू होगा, दैट इज़ 4 से शुरू होगा, 5 उसके बाद जाएगा कहाँ तक, 31 तक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हुए, 31 माइनस 4 प्लस 1, 31 से 32 में 4 गया, 28 हो गया। अब आगे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ इंटीजर्स घटते जाएंगे। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न यह है कि आप देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जैसे मैं बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना आता है 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होगा 4, स्क्वायर 25 कितना होगा 5। आगे देखिए यहाँ पे 1 और 4 में गैप कितना है 3, 4 और 9 में गैप कितना है 5, 9 और 16 में गैप कितना है 7, 16 और 25 में कितना 9, दैट इज़ गैप बढ़ते जा रहा है। हमारे पास तो 1000 नंबर्स ही हैं, तो आगे के जो नंबर्स हैं उनमें गैप बढ़ेगा। गैप बढ़ने का मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर्स है उसमें कमी आ जाएगी। मैं शुरू के 2-3 इसलिए चेक किया क्योंकि एंड में हो सकता है कि एक्स्ट्रा आ जाए, जिसकी वजह से मैंने चेक किया। लेकिन अगर आप नंबर्स जो हैं वो अगर बड़ा होते जाए, वैल्यू इसका बड़ा होते जाए स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसके बीच का जो गैप है दैट विल इंक्रीज, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स का होने का जो चांस है वो कम से कम होते जाएगा। आप चेक करके देखें, देखना है तो टोटल मैं 3 तक चेक कर लिया। इसी तरह चेक करते 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 हम कहाँ चले गए, चले मैं 999 में अगर चेक करूँ, हम 998 भी चेक कर सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ये रिजल्ट हमारा आ रहा है 3997, 999 इंटू 4 करके देखेंगे आप, 3 3 3776 39 9 3 9 36 3 39 का 9 3 36 3 39 3996, उसमें एक जोड़ेंगे तो 3997 का स्क्वायर रूट। इसी तरह से 3998 का स्क्वायर रूट करते 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 हमारा आएगा 4996 का स्क्वायर रूट। तो अगर आप देखें तो इसमें हमारा 70 स्क्वायर तक जाएगा, क्योंकि 70 का स्क्वायर अगर करें तो आएगा 4900। उसके बाद 71 स्क्वायर बहुत आगे चला जाएगा, 5000 पार कर जाएगा। आप चेक कर सकते हैं इसमें जो इंटीजर्स निकल के आएगा, शुरू होगा 64 स्क्वायर से, मतलब 64 आएगा, 60 आता है आपका 4096, उससे पहले 63 का स्क्वायर इससे पहले आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 4096 बीच में आएगा, करते करते 65 आएगा, कहाँ आएगा लास्ट आएगा आपका 70, दैट इज में कितना हो गया 70 माइनस 64 प्लस 1, 70 प्लस 71 माइनस 64, ये आएगा 7। अब लास्ट चेक कर लेते हैं, आप चाहें तो 998 का भी चेक कर लीजिए। आप इतना जान लें कि जो अगर हमारा आगे वाला वैल्यू यहाँ शुरू कहाँ से हो रहा है 3997 से, यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है 9 से, तो शुरू में गैप्स कम होता है, मतलब इंटीजर्स होने का चांस शुरू में काफ़ी ज़्यादा है और बाद में नंबर ऑफ इंटीजर्स कम होते जा रहा है। खुद देखिए यहाँ 29 इंटीजर्स है, यहाँ पे भी 29 इंटीजर्स है, 28 करते करते यहाँ 7 हो गया। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ इंटीजर्स उतने ही नंबर्स में घटते जाते हैं, लगातार जो नेचुरल नंबर्स होते हैं। लगातार नेचुरल नंबर्स का अगर आप स्क्वायर रूट करते जाएंगे, अगर 1000 नंबर्स ही है तो उसके बीच में जो आपको मिलेगा इंटीजर्स वो कम से कम होते जाएगा, उसी में से जो इंटीजर्स होंगे। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। 1000 पुट करेंगे तो 1000 चौक 4000 प्लस 1 कितना होगा 4001 का स्क्वायर रूट, फिर 4002 का स्क्वायर रूट, चलते 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 हमारा 1000 गुना 4 4000 5000 का स्क्वायर रूट। आप अगर 71 स्क्वायर करके देखें तो आप देख लीजिए 4 49 7 के 7 7 49 5061, मतलब 5000 क्रॉस कर गया, दैट इज 70 स्क्वायर ही तक रुकेगा। ये 70 से पहले ही हमारा आएगा, मतलब इससे पीछे जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है 4900, दैट इज 70 तक जाएगा और शुरू होगा हमारा 64 से, फिर 65। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे भी कितने आए 7। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स इस सेट में कितना आ रहा है 7 और मैक्सिमम कितना आ रहा है 29। तो ए का वैल्यू हमारा कितना हो गया 29 और बी का वैल्यू कितना हो गया 7। समझ गए ना आप? इस सेट में मतलब क्या 4n प्लस 1 का स्क्वायर रूट, 4n प्लस 2 का स्क्वायर रूट से लेकर कहाँ तक जाएंगे 4n प्लस 1000 का स्क्वायर रूट, उसमें से जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं इनके वैल्यू पुट करके x1 x2 x3 x1000 तक, उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं उस सेट में, उसमें जितने इंटीजर्स हैं उसमें अगर इसमें बहुत सारे सेट्स होंगे, अब उसमें जो इंटीजर्स होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा इंटीजर्स होंगे उसको हम ए बोलेंगे और जिसमें सबसे कम होंगे उसमें बी होंगे। इसमें एक हमने क्या चांस वाली बात समझी कि अगर नंबर्स लगातार कोई नेचुरल नंबर से उसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है
तो अगर बड़े वाले में लगातार अगर होगा तो उसमें गैप्स ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इसका मतलब इंटीजर्स होने का चांस कम से कम होगा, परफेक्ट स्क्वायर होने का चांस कम से कम होगा स्क्वायर रूट के अंदर। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से हम जो रिजल्ट निकाल के लेके आ पाए वो ये है कि जो ए है वो आया 29 और जो बी है वो 7। अब इसका डिफरेंस मांगा है तो घटा दे रहे हैं, 9 में 7 गया 2, 22। तो आंसर क्या हुआ हमारा 22। ओके, तो 2 मार्क्स के लिए ये हमारा एक क्वेश्चन था जो कि बहुत टफ नहीं था, मैं समझाने की कोशिश की आपको बेहतर तरीके से जिसमें टाइम लगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।